गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं स्पोकन इंग्लिश का टीचर हूं और आज मैं आप लोगों को बतलाना चाहता हूं कि अगर आप लोग मान लीजिए किसी से मिलते हैं तो उसको इंग्लिश में आप कैसे बात करेंगे। हम लोग किसी से मिलते हैं तो हम लोग सबसे पहले बोलते हैं तुम कैसी हो, तुम कैसा है। तो उसको इंग्लिश में हम लोग को सीखना है क्योंकि हिंदी हम लोग को आता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं बतलाना चाहूंगा, जब हम लोग किसी से मिलते हैं तो उसको इंग्लिश में आपको बोलना है हाउ आर यू। हाउ आर यू। यू का हिंदी होता है बच्चों तुम, इसका हिंदी हो जाएगा तुम, और तुम लोग, और इसका हिंदी आप भी हो जाएगा, और आप लोग, आप लोग। अब जब हम किसी से मिलेंगे, अगर कोई छोटा इंसान से भी मिल रहे हैं तो हाउ आर यू बोलेंगे, कोई बड़े इंसान से भी मिल रहे हैं जो हमारे से उम्र में बड़े हैं तो उसको भी हाउ आर यू बोलेंगे। अब उसको क्वेश्चन करेंगे हाउ आर यू तो जस्ट रिप्लाई करेगा आई एम फाइन। आई एम फाइन। इस फाइन की जगह पे बच्चों आप यहाँ पे गुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, आई एम गुड भी बोल सकते हैं। आप यहाँ पे ओके का भी प्रयोग कर सकते हैं, आई एम ओके। या फिर आप यहाँ पे वेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, वेल। अब यहाँ पे आपको ऐसा नहीं कि चारों नहीं बोलना है, आई एम फाइन, गुड, ओके, वेल, ऐसे नहीं। मतलब आपको बस बोलना है आई एम फाइन, या फिर आप बोल सकते हैं आई एम गुड, या फिर आई एम ओके, या आई एम वेल। अब उसके बाद सेंटेंस को थोड़ा सा ब्यूटीफाई बनाने के लिए आप इसमें एड ऑन कर सकते हैं आई एम फाइन थैंक यू। आई एम फाइन थैंक यू। जब हम लोग सेंटेंस में थैंक यू डालते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा ब्यूटीफाई हो जाता है। तो आई एम फाइन थैंक यू जब हम लोग ऐसे बोलेंगे, मान लीजिए यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, उसका नाम है राहुल, तो मैंने बोला हाउ आर यू राहुल, तो मेरे को रिप्लाई किया आई एम फाइन सर थैंक यू। अब वो भी मुझसे पूछेगा तो मेरे को क्वेश्चन करेगा एंड यू, एंड यू। अगर मैं सर हूं उसका तो बोलेगा एंड यू सर, और सर नहीं भी बोलेगा तो एंड यू बोल सकता है। जब हम लोग सेंटेंस को लिखेंगे तो एंड यू के बाद जस्ट हम लोग क्वेश्चन मार्क का साइन यूज करेंगे दोस्तों, क्योंकि एंड यू जब हम उसको पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क साइन यहाँ पे लिखने टाइम, एट द टाइम ऑफ राइटिंग आपको यूज करना है। अब वो भी बोलेगा आई एम ऑल्सो फाइन, अगर वो भी ठीक है तो जवाब देगा आई एम ऑल्सो फाइन। अगर मैं यहाँ पे फाइन का यूज कर रहा हूं तो यहाँ पे नीचे वो भी फाइन बोलेगा, तो दोनों साइड से सेंटेंस सुइटेबल हो जाएगा। तो आई एम ऑल्सो फाइन, तो ऑल्सो का मतलब होता है बच्चों भी, मैं भी ठीक हूं। अब मान लीजिए अगर कोई ठीक नहीं है, किसी का कुछ समस्या है, तो वो बोल सकता है आई एम नॉट फाइन। इसको मैं स्टार करके लिखता हूं, आई एम नॉट फाइन, आई एम नॉट फाइन, मैं ठीक नहीं हूं। या फिर यू कैन ऑल्सो से आई हैव सम प्रॉब्लम, आई हैव सम प्रॉब्लम। एक टॉपिक है बच्चों आई हैव सम प्रॉब्लम, जो कि पास है टॉपिक से, ये सेंटेंस बना है। जैसे मैं बोलूंगा मेरे पास पैसा है तो आई हैव मनी, मेरे पास कुछ समस्या है तो आई हैव सम प्रॉब्लम हो गया। तो जब मैं टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा पास है का, तो मैं इसको पूरे डिटेल्स में आपको बतलाऊंगा कि ये होता क्या है, किस तरह से बना। भी आप ऐसे नॉर्मली आप इसको समझ सकते हैं, आई हैव सम प्रॉब्लम मतलब मेरे पास कुछ समस्या है, और आई एम नॉट फाइन मतलब मैं स्वस्थ नहीं हूं, मैं अच्छा नहीं हूं। चलिए अब हम लोग सेंटेंस आगे बढ़ाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी मैं जस्ट आपको बतलाया कि हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक यू, एंड यू, आई एम ऑल्सो फाइन। तो इस तरह आपने जब प्रैक्टिस करोगे ना बार बार, तो आप इस चीजों को सीख जाओगे, क्योंकि ये बहुत हार्ड नहीं होता है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। जैसे मान लीजिए अब हम यहाँ पे लिखते हैं सम यूजफुल सेंटेंस, सम यूजफुल, यूजफुल सेंटेंस, SENTEN सेंटेंसेस। इसका हिंदी होगा बच्चों कुछ उपयोगी वाक्य, कुछ उपयोगी वाक्य, उपयोगी वाक्य। जैसे हम लोग जब हिंदी बातें करते हैं ना एक दूसरे से, तो हम लोग किसी को बोलते हैं जैसे यहाँ आओ, वहां जाओ, मेरा मदद करो, अंग्रेजी बोलो, दरवाजा बंद कर दो, खिड़की खोल दो, उसे बुलाओ, टावर चौक जाओ, सिमडेगा जाओ, रांची जाओ, गुमला जाओ, बोकारो जाओ। तो ऐसे वाक्यों को हम लोग इंग्लिश में सीखेंगे। ये बहुत आसान होता है, बस इसमें आपको छोटी छोटी वर्ड मीनिंग को ध्यान देने की जरूरत है। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आप यहाँ पे ध्यान देंगे। जैसे सबसे पहला वाक्य मैं यहाँ पे लिखूंगा वहां जाओ, वहां जाओ। अब जब भी कोई सेंटेंस बनता है ना तो उसमें एक वर्ब आता है, विदाउट वर्ब हम सेंटेंस पूरा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे वर्ब है जाना, यहाँ पे आपको ना नहीं दिखेगा, परंतु यहाँ पे वहां जाओ मतलब वहां जाने बोल रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि जाना का मीनिंग गो होता है और वहां का देयर होता है। तो ये मेरा सेंटेंस का आंसर बन गया, वहां जाओ, गो देयर। इसी तरह से मैं आपको अभी बहुत सारा एग्जाम्पल छोटा छोटा बताऊंगा। जैसे यहाँ आओ, मैं लिखूंगा यहाँ आओ, यहाँ आओ। मैं किसी को बुला रहा हूं, यहाँ आओ, तो आना का इंग्लिश हो जाएगा कम, और यहाँ का हो जाएगा हेयर। तो कम हेयर मतलब यहाँ आओ। अब मैं नेक्स्ट बताऊंगा मुझसे बात करो। किससे बात करो? मुझसे बात करो, मुझसे बात करो। सो गाइज हम लोग को यहाँ पे जानना पड़ेगा कि व्हाट इज द इंग्लिश मीनिंग ऑफ बात करना। तो बात करना का इंग्लिश होता है बच्चों टॉक, टॉक।
टॉक। अब मुझसे, तो यहाँ पे आप टू का यूज कर सकते हैं, टॉक टू मी। अगर यहाँ पे टू मैं नहीं डाल रहा हूँ प्रीपोजिशन, तो मैं यहाँ पे विथ का भी यूज कर सकता हूँ, टॉक विथ मी, बोथ आर सेम मीनिंग। नेक्स्ट मैं लिखूंगा उसे देखो, उसे देखो। अब किसको देखना है बच्चों, यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, वो लड़का भी हो सकता है या लड़की भी हो सकती है। तो देखना का मीनिंग हम लोग जानते हैं सी या लुक होता है, सी या लुक। अगर मैं लड़का को देख रहा हूं तो सी हिम बोलेंगे, अगर लड़की को देख रहे हैं तो सी हर बोलेंगे। तो बन गया सी हिम भी सही है, लुक हिम भी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट मैं लिखता हूं उसे बुला लो, उसे बुला लो, उसे बुला लो। फिर से वही चीज आ रहा है, किसको बुलाना मेरे को पता नहीं है। अब सबसे पहले तो यहाँ पे बुलाना का मीनिंग हमको जानना होगा कि बुलाना का कॉल होता है। अब उसे बुला लो मतलब कॉल हिम, अगर वो लड़की है तो हर, कॉल हिम, लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर। नेक्स्ट लिखते हैं जाओ और बैठो, जाओ और बैठो, जाओ और बैठो, या यू कैन ऑल्सो से जाओ और बैठ जाओ। तो सबसे पहले यहाँ पे दो वर्ब दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे जाना भी वर्ब है और बैठना भी वर्ब है। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे, उसके बाद बैठेंगे। तो जाना का इंग्लिश होता है गो, और सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है और, तो गो एंड सिट, गो एंड सिट। आप यहाँ पे गो एंड सिट डाउन भी बोल सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं जैसे उससे बात करो, उससे बात करो, बात करो। अब फिर से यहाँ पे किससे बात करना है मेरे को पता नहीं चल रहा है, मतलब वो लड़का होगा या लड़की होगी। तो बात करना का इंग्लिश होता है बच्चों टॉक। टॉक के बाद मैं टू लिखूंगा, अगर वो लड़की है तो हर, और अगर वो लड़का है तो हिम। तो टॉक टू हर या टॉक टू हिम। नेक्स्ट लिखते हैं मुझे बताओ, मुझे बताओ तुम्हारा समस्या, मुझे बताओ तुम्हारा समस्या, तुम्हारा समस्या। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपका वर्ब है बताना, तो बताना का इंग्लिश होता है टेल। अब बताना किसको है, मुझे, तो टेल मी। अब क्या बताना है दोस्तों, तुम्हारा समस्या, तो तुम्हारा मतलब योर, और समस्या इज कॉल्ड इन इंग्लिश प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट सेंटेंस बन गया टेल मी योर प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखते हैं कुछ खा लो, हम किसी को कमांड कर रहे हैं कुछ खा लो, कुछ खा लो। अब यहाँ पे हमारा वर्ब है खाना, तो खाना का इंग्लिश होता है माय डियर फ्रेंड्स इट, और कुछ को बोलेंगे समथिंग। तो कुछ खा लो मीन्स इट समथिंग। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैं वाक्य लिखता हूँ कुछ करो, क्या करो, कुछ करो, कुछ करो। तो यहाँ पे हम लोग को जानना पड़ेगा, वी विल हैव टू नो हियर व्हाट इज द इंग्लिश मीनिंग ऑफ करना। तो करना का यहाँ पे डू होता है, और कुछ को हम लोग बोलेंगे समथिंग। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस बन गया डू समथिंग। अब मान लीजिए हम किसी को बोलते हैं कुछ भी करो, कुछ भी करो, कुछ भी करो, तो इसको हम लोग बोलेंगे डू एनीथिंग, डू एनीथिंग, कुछ भी करो, डू एनीथिंग। अब नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं 12 नंबर पे, 12 नंबर पे लिखते हैं अपने पापा को फोन करो, अपने पापा को क्या करो, फोन करो, फोन करो। अब इसको हम लोग इंग्लिश में बनाएंगे, द इंग्लिश मीनिंग ऑफ फोन करना कॉल, कॉल टू योर फादर, कॉल टू योर फादर। अपने पापा को फोन करो, कॉल टू योर फादर। नेक्स्ट लिखेंगे वहां, वहां जाओ, वहां जाओ अभी, वहां जाओ अभी। अब द इंग्लिश मीनिंग ऑफ जाना गो, और वहां का हो जाएगा देयर, और अभी का हो जाएगा नाउ। तो वहां जाओ अभी, गो देयर नाउ। नेक्स्ट लिखेंगे उसे समझा देना, उसे क्या कर देना, समझा देना। अब समझाना का इंग्लिश होगा यहाँ पे एक्सप्लेन, तो सबसे पहले लिखेंगे एक्सप्लेन। अगर लड़का को समझाना है तो हिम, और लड़की को समझाना है तो हर। अब हम लोग 15 नंबर पे आ गए हैं बच्चों। अब 15 नंबर पे यहाँ पे सेंटेंस लिखेंगे अंग्रेजी बोलो, क्या बोलो, अंग्रेजी बोलो, अंग्रेजी बोलो। हम लोग अंग्रेजी क्लास में हैं तो अंग्रेजी बोलो, अंग्रेजी बोलो। अब बोलना का इंग्लिश होता है स्पीक, और अंग्रेजी इज कॉल्ड इन इंग्लिश, ओके। नेक्स्ट लिखेंगे मेरे साथ बैठो, किसके साथ बैठो, मेरे साथ बैठो। द इंग्लिश मीनिंग ऑफ बैठना सिट, और साथ का हो जाएगा बच्चों विथ, और मेरे का हो जाएगा मी। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया, जिसमें हम लोग 16 छोटा छोटा वाक्य हम लोग यहाँ पे लिखे मेरे प्यारे दोस्तों। अब एक बार इसको हम लोग रिवीजन करेंगे कि देखेंगे इसको कैसे प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि देखो आपको इंग्लिश जब बोलना है ना, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पर फोकस करना है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो वहाँ जाओ, इसको बोलेंगे गो देयर। यहाँ आओ, कम हेयर। उसके बाद मुझसे बात करो,
टॉक टू मी। उसे देखो, सी हिम, अगर लड़का है तो हिम और लड़की है तो हर। सी की जगह पे आप लुक का भी प्रयोग कर सकते हैं, लुक हिम या लुक हर। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, उसे बुला लो, इसको बोलेंगे कॉल हिम, लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर। नेक्स्ट है जाओ और बैठ जाओ, गो एंड सिट डाउन, गो एंड सिट डाउन। उसके बाद उससे बात करो, नेक्स्ट है उससे बात करो, टॉक टू हर या टॉक टू हिम। नेक्स्ट मैं लिखा हूं यहाँ पे, मुझे बताओ तुम्हारा समस्या, तो इसको बोलेंगे टेल मी योर प्रॉब्लम, टेल मी योर प्रॉब्लम। नेक्स्ट है कुछ खा लो, इसको बोलेंगे ईट समथिंग, ईट समथिंग। नेक्स्ट है कुछ करो, डू समथिंग, डू समथिंग, कुछ भी करो, डू एनीथिंग, डू एनीथिंग। अपने पापा को फोन करो, कॉल टू योर फादर, कॉल टू योर फादर। अगर यहाँ पे मैं बोलूंगा अपनी माँ को फोन करो, तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है, बस यहाँ पे फादर की जगह पे मदर कर देना है, कॉल टू योर मदर। अपने चाचा को फोन करो, कॉल टू योर अंकल। अपनी दादी को फोन करो, कॉल टू योर ग्रैंड मदर। अपने दादा को फोन करो, कॉल टू योर ग्रैंड फादर। इस तरह से वाक्य बनेगा। नेक्स्ट है वहां जाओ अभी, गो देयर नाउ। इन द प्लेस ऑफ नाउ यू कैन ऑल्सो राइट राइट नाउ। बोथ आर सेम मीनिंग, नाउ का मतलब भी अभी होता है और राइट नाउ का मतलब भी अभी होता है। नेक्स्ट है उसे समझा देना, एक्सप्लेन हिम, एक्सप्लेन हिम या एक्सप्लेन हर। अंग्रेजी बोलो, इसको बोलेंगे स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। मेरे साथ बैठो, सिट विथ मी। तो ये हमारा प्रैक्टिस हो गया। अब इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग 17 नंबर से लेके अभी 30 नंबर तक जाएंगे। खाना खा लो, किसी को हम बोल रहे हैं खाना खा लो, तो इसको बोलेंगे ईट, मतलब खाना होता है, और भात मतलब फूड, इसको इंग्लिश में बोलेंगे फूड। नेक्स्ट है मुझे दिखाओ, किसे दिखाओ, मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ। तो दिखाना का इंग्लिश होता है बच्चों शो, और मुझे का हो जाएगा मी, तो मुझे दिखाओ मतलब शो मी। नेक्स्ट है मैं लिखूंगा तैयार हो जाओ, क्या हो जाओ, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। इसको इंग्लिश में बोलेंगे गेट रेडी, बोलेंगे क्या बोलेंगे, गेट रेडी। नेक्स्ट लिखते हैं 20 नंबर पे जल्दी करो, जल्दी करो। इसको इंग्लिश में लिखेंगे हरी अप, क्या बोलेंगे, हरी अप, हरी अप। या फिर यू कैन ऑल्सो से दिस इन इंग्लिश, जल्दी करो, डू फास्ट, या फास्ट की जगह पे आप केवल हरी भी बोल सकते हैं, डू हरी। नेक्स्ट लिखेंगे सोचो और करो, किसी को बोल रहे हैं सोचो और करो, सोचो और करो। तो सोचना का इंग्लिश हो जाएगा बच्चों थिंक, और का इंग्लिश हो जाएगा एंड, और करना का हो जाएगा डू। तो कंप्लीट सेंटेंस बना सोचो और करो, थिंक एंड डू, थिंक एंड डू। नेक्स्ट है कल आना, मैं किसी को बोल रहा हूं कल आना, कब आना, कल आना, आज जाओ, कल आना आज जाओ। तो इसको लिखेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कल आना आज जाओ, तो यहाँ पे पहले हम लोग वर्ब यूज करेंगे, तो वर्ब है आना। आना का मीनिंग होता है कम, और कल का हो जाएगा टुमारो, क्योंकि हम किसी भी इंसान को बुलाएंगे तो भविष्य के लिए बुलाएंगे, तो कल आना मतलब कम टुमारो, कम टुमारो। आज जाओ, इसको बोलेंगे गो टुडे, कम टुमारो, गो टुडे, गो टुडे। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट अब देखेंगे हम लोग 23 नंबर। 23 नंबर में लिखूंगा बाहर जाओ, बाहर जाओ। इसको बोलेंगे गो आउटसाइड, गो आउटसाइड, गो आउटसाइड। नेक्स्ट है उसे, उसे, उसे यह बता देना, उसे यह बता देना। इसको हम लोग सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, उससे यह बता देना। यहाँ पे सबसे पहले वर्ब है बताना, तो बताना का टेल है। अगर मैं लड़का को बता रहा हूँ तो हिम, और लड़की को बता रहा हूँ तो हर, तो टेल हिम या टेल हर, कुछ उसे यह बता देना, यह मतलब हो जाएगा दिस। तो कंप्लीट सेंटेंस बना टेल हिम या टेल हर दिस। नेक्स्ट लिखेंगे पंखा चालू कर दो, पंखा चालू कर दो। इलेक्ट्रिक सामान का कोई भी चीज को ऑन करना है बच्चों, सबसे पहले आपको यूज करना है स्विच ऑन। पंखा चालू कर दो, स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑन द फैन। अब हमारा नेक्स्ट नंबर होगा 26। पंखा चालू कर दो हम लोग 25 में देखें, मतलब स्विच ऑन द फैन। इलेक्ट्रिक सामान का कोई भी चीजों को ऑन करना है तो स्विच ऑन का यूज करना। अगर मैं यहाँ पे लिखूं पंखा बंद कर दो, क्या बंद कर दो, पंखा बंद कर दो, बंद कर दो। इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्विच ऑफ, स्विच ऑफ द फैन। ओ डबल एफ का यूज करना है, स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ द फैन। फिर मैं बोलूंगा होटल जाओ, कहाँ जाओ, होटल जाओ। तो इसमें हम लोग यूज करेंगे बच्चों
जाना का मीनिंग गो हो गया, और किसी की ओर जब हम जाते हैं तो टू का यूज करते हैं, गो टू होटल। अब यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूंगा, जैसे यहाँ पे मान लीजिए हम कहीं भी जा रहे हैं, अगर मैं बोलूँ रांची जाओ तो गो टू रांची, कॉलेज जाओ गो टू कॉलेज, पार्क जाओ गो टू पार्क, ट्यूशन जाओ गो टू ट्यूशन, बाजार जाओ गो टू मार्केट। कहीं भी जाना है हमको गो के बाद टू का यूज करना है, प्रीपोजिशन किसी की ओर जाने के लिए, दिखाने के लिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे उसे पैसा दे दो, उसे पैसा दे दो, दे दो, उसे पैसा दे दो। तो यहाँ पे देना का इंग्लिश हो जाएगा गिव, गिव। अब उसे मान लीजिए मैं उसको लड़की मान रहा हूं तो हर लिखूंगा, और पैसा को बोलूंगा मनी, गिव हर मनी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिखूंगा तुम लोग जाओ, तुम लोग जाओ। अब यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वर्ब यहाँ हिंदी में दिख रहा है, तो इससे हम लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। तुम लोग जाओ मतलब सबसे पहले यहाँ पे यूज करेंगे यू का, और जाना का मीनिंग हो जाएगा गो। तुम लोग जाओ यू गो। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पे मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ इसके बारे में, मुझे बताओ इसके बारे में, मुझे बताओ इसके बारे में। फिर से यहाँ पे इंग्लिश आ गया हमारा बताना, बताना का इंग्लिश हो जाएगा टेल, और मुझे बताओ मतलब टेल मी। इसके बारे में, के बारे में का इंग्लिश होता है बच्चों अबाउट, इसको आपको याद रखना है। और इसके बारे में मतलब अबाउट दिस, तो प्रॉपर बन गया हमारा टेल मी अबाउट दिस। नेक्स्ट लिखते हैं यह करो, यह करो हमारे साथ, यह करो हमारे साथ, यह करो हमारे साथ, यह करो हमारे साथ। करना का हो जाएगा डू, और यह का हो जाएगा दिस, और हमारे का हो जाएगा यह करो हमारे साथ डू दिस, और साथ का हो जाएगा विथ, और हमारे मतलब अस, तो डू दिस विथ अस। तो इस तरह से सेंटेंस है बच्चों बेसिक, जिसको आपको प्रैक्टिस करना है, बार बार अपने डेली लाइफ में यूज करेंगे तो आप भी धीरे धीरे बहुत अच्छा इंग्लिश वक्ता बन सकते थे। एक बार इसको हम लोग प्रैक्टिस करते हैं जल्दी से। खाना खा लो, इसको बोलेंगे ईट फूड। उसके बाद हमारा मुझे दिखाओ, सो मी। तैयार हो जाओ, गेट रेडी, जल्दी करो, इसको आप हरी अप भी बोल सकते हैं, डू फास्ट भी बोल सकते हैं, या तो डू हरी। नेक्स्ट है सोचो और करो, थिंक एंड डू। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है कल आना आज जाओ, कम टुमारो गो टुडे। नेक्स्ट है बाहर जाओ, इसको बोलेंगे गो आउटसाइड। नेक्स्ट है उसे यह बता देना, बताना का इंग्लिश होता है टेल, अगर वो लड़का है तो हिम और लड़की है तो हर, तो टेल हिम या टेल हर दिस। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है पंखा चालू कर दो, स्विच ऑन द फैन। मैंने आपको बताया जब मैं इसका सेंटेंस लिख रहा था उस समय दोस्तों मैंने आपको बतलाया कि कोई भी इलेक्ट्रिक सामान को ऑन करना है तो स्विच ऑन का यूज करना है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ पंखा चालू कर दो तो चलिए स्विच ऑन द फैन हो गया। अगर मैं बोलूँ टीवी चालू कर दो तो स्विच ऑन द टेलीविजन हो जाएगा। फ्रिज चालू कर दो, स्विच ऑन द रेफ्रिजरेटर या फ्रिज बोल सकते हैं। अगर मैं बोलूँ एसी चालू कर दो, स्विच ऑन द एसी। कूलर चालू कर दो, स्विच ऑन द कूलर। उसी तरह से मैं यहाँ पे लिखा है इसका पंखा बंद कर दो तो स्विच ऑफ द फैन। अगर मैं बोलूंगा लाइट बंद कर दो, स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ द मशीन, स्विच ऑफ द फ्रिज। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने लिखा है होटल जाओ, गो टू होटल। नेक्स्ट मैंने लिखा उसे पैसा दे दो, गिव हर मनी। नेक्स्ट है तुम लोग जाओ, तुम लोग जाओ। यहाँ पे सबसे पहले तुम लोग आ गया तो इसका हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट लिखे यू गो। अगर मैं बोलूंगा राम जाओ तो राम गो, पूजा जाओ पूजा गो। अगर मैं बोलूंगा श्याम आओ तो श्याम कम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखा हूं मुझे बताओ इसके बारे में, मुझे बताओ मतलब टेल मी, इसके बारे में अबाउट दिस। नेक्स्ट मैंने लिखा यह करो हमारे साथ, तो डू दिस विथ अस। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये मेरा पहला क्लास हुआ जिसमें मैंने आपको बेसिक पूरा बताया। इसमें आप नेक्स्ट वीडियो मैं डालूंगा जिसमें आपका यूज होगा यूज ऑफ डोंट। जब हम किसी इंसान को कोई भी चीज करने के लिए मना करेंगे, जैसे मैं बोलूंगा मत जाओ तो डोंट गो, तो इसके बारे में हम लोग कल देखेंगे। तो जब आपको इंग्लिश बोलना है, अगर शुरुआत करने का आप ठाने हैं और आपको लगता है कि मेरे को बहुत अच्छा इंग्लिश वक्ता बनना है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और डेली इस तरह का वीडियो का आप आनंद लीजिए। और जिस छोटा छोटा वर्ड को आप प्रैक्टिस करते रहिए अपने घर में अपने भाई बहनों के साथ डेली अपने लाइफ में यूज कीजिए, तो धीरे धीरे आप बहुत अच्छा एक दिन आपको रिजल्ट इसका डेफिनेटली दिखेगा। थैंक यू सो मच।